दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी पैदाइश के फौरन बाद ही पेश आया। मेरे वालिद फौज में हैं। इन दिनों मेरे वालिद लाहौर में हुआ करते थे और मेरे चाचू फूफो लोग गांव में रहते थे। हम वैसे चन्यूट के पास ही एक गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे अबू फौज में थे और जगह जगह पोस्टर की वजह से बस उम्मी ही साथ रहती थी। अब वाकये की तरफ आते हैं। हमारा मानना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद से 40 दिन तक का छल्ला होता है और औरत और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। कहीं डर न जाए या साया न हो जाए। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही होना था। मेरी पैदाइश के बाद उम्मी के पास इनकी एक सहेली थी बस, जो कि हमारी हमसाई भी थी। और अबू गांव गए हुए थे कि फूफो को लेने के लिए। उधर इनको रात रुकना पड़ा गया और यहाँ आधी रात को मेरी उम्मी और आंटी को आवाजें आना शुरू हो गईं। कोई औरत थी जो घर में दाखिल तो नहीं हुई थी, पर ऊंची ऊंची आवाजें देकर दरवाजा खोलने का कह रही थी। कभी किसी महल्ले की औरत की आवाज में बोलती तो कभी मेरी किसी फूफू की कि हम आ गए हैं, दरवाजा खोलो, बच्चे को देखना है। इन सब आवाजों से मेरी उम्मी और आंटी दोनों बहुत खौफजदा हो गई। मेरी आंटी ने फौरन कुरान पाक की आवाज बुलंद तिलावत शुरू कर दी। अब जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो आवाज देने वाली गुस्से में आ गई और धमकियां देने लगी कि वो इनका बुरा हश्र करेगी, और साथ ही इसने दरवाजे पे बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। हाथों में छुरियां पकड़े ये लोग तिलावत करती रही और उधर वो हार नहीं मान रही थी। पर जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई वो ये कहते चली गई कि किस्मत वाली थी जो आज दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद मुकम्मल सुकून हो गया, लेकिन आंटी सुबह तक तिलावत करती रही। सुबह जब घर के बाहर देखा तो एक भी पत्थर नहीं था। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी उम्मी और एक फौजी की बीवी के साथ पेश आया। मजीद सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। शुक्रिया।